अगला देखना नीट 2014, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैव गिव हाईएस्ट पीएच। अच्छा, सॉल्ट का पीएच पता करना है क्या? तो चलो थोड़ा सा हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा दें, सर ने आपको सिखाया होगा, थोड़ा सा हम रिकॉल करा देते हैं, तब ये देखते हैं क्वेश्चन। तो सॉल्ट देखो चार टाइप का सॉल्ट होता है। एक होता है स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का। तो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का सॉल्ट होता है, जैसे बताइए NaCl है। तो ये NaCl है, अगर इसको तोड़ेंगे तो बताओ ये वाटर से हाइड्रोलिसिस कराएंगे, पानी मिलाएंगे तो ये टूटेगा प्लस, और क्या हो जाएगा माइनस, वाटर का OH इसको मिल जाएगा, ये Na+ इसको मिल जाएगा। तो इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो किस ये क्या होगा, NaOH। ये किससे बना है? NaOH से बना है, और HCl से बना है। NaOH कैसा है? स्ट्रांग बेस। कैसा है? स्ट्रांग बेस। HCl कैसा होता है? स्ट्रांग एसिड। यानी ये जो साल्ट है ये किसका है? स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का साल्ट है। और ये बताइए अगर दोनों स्ट्रांग है तो इनका पीएच क्या आ जाएगा? 7, और एग्जैक्ट 7 आ जाएगा। यानी ये क्या होगा? ऑलवेज न्यूट्रल सोल्यूशन। ये कैसा होगा? ऑलवेज न्यूट्रल सोल्यूशन। ये न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का बने साल्ट का सोल्यूशन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, और उसका पीएच कितना आता है? 7। अच्छा, दूसरा, अगर हम कहते हैं वीक एसिड स्ट्रांग बेस, दूसरा एग्जांपल ले लें, वीक एसिड स्ट्रांग बेस। तो ये वीक एसिड स्ट्रांग बेस, तो स्ट्रांग बेस ले लेंगे तो जैसे वीक एसिड और स्ट्रांग बेस, जैसे ये NaCN क्या हो जाएगा? NaCN। तो ये NaCN जो होता है वीक एसिड स्ट्रांग बेस, कैसे पता चला वीक एसिड स्ट्रांग बेस का बना होगा? ये टूटेगा Na+ और क्या हो जाएगा? Cn-, वाटर का OH- इसको मिल जाएगा तो क्या बनेगा? NaOH। क्या बनेगा? NaOH। और क्या ये हो बनेगा? HCN। अच्छा, NaOH जो होता है स्ट्रांग बेस होता है, और ये HCN जो होता है स्ट्रांग एसिड होता है। यानी ये जो साल्ट बना है किसका बना है? स्ट्रांग बेस। ये क्या? स्ट्रांग बेस और वीक एसिड किसका बना है? स्ट्रांग बेस वीक एसिड का बना है। तो ये बताओ ये कैसा इसका पीएच कितना होगा? कौन तय करेगा? स्ट्रांग वाला। अगर बेस स्ट्रांग है तो इसका पीएच 7 से आ जाए, 7 से ज्यादा आ जाएगा। अब पीएच 7 से ज्यादा होगा तो इसका सोल्यूशन जो होगा बेसिक सोल्यूशन होगा। कैसा सोल्यूशन होगा? बेसिक सोल्यूशन होगा। इसका सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक सोल्यूशन होगा। जैसे अगर अगली बात कहें, अच्छा वीक ये वीक स्ट्रांग एसिड वीक बेस का, स्ट्रांग एसिड वीक बेस का एग्जांपल लिया जाए, जैसे स्ट्रांग एसिड वीक बेस का एग्जांपल लिया जाए, जैसे अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड जो होगा ये टूटेगा Na+ और क्या हो जाएगा? Cl-, वाटर का OH इसको मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वीक बेस होता है, और ये HCl जो होता है स्ट्रांग एसिड होता है। यानी ये जो साल्ट बना है ये वीक बेस स्ट्रांग एसिड का बना है। यानी अगर हम इसकी पीएच की बात करें तो ये बताओ ये वीक है ये स्ट्रांग है, कौन तय करेगा? स्ट्रांग वाला। और यहाँ पे एसिड स्ट्रांग है तो इसका पीएच क्या आ जाएगा? 7 से कम। यहाँ पे एसिड स्ट्रांग है, इसका पीएच क्या आ जाएगा? 7 से कम आ जाएगा। यानी ये कैसा सोल्यूशन होगा? एसिडिक सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन होगा? एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा। ये कैसा सोल्यूशन होगा? एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, अब चौथा साल्ट जो होता है वीक एसिड वीक बेस का होता है, जैसे क्या हो जाएगा आपका? अमोनियम साइनाइड। क्या हो जाएगा? अमोनियम साइनाइड। अगर आप अमोनियम साइनाइड लेते हैं तो अमोनियम साइनाइड को देखो ये टूटेगा कैसे? Na+ और क्या हो जाएगा? Cn-, वाटर का OH- इसको मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा? HCN। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? वीक बेस होता है। HCN कैसा होता है? वीक एसिड होता है। यानी ये जो साल्ट है वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट है। यानी कहने का मतलब अगर वीक एसिड वीक बेस का साल्ट है तो इसका पीएच एग्जैक्ट 7 नहीं आएगा, लगभग 7 के बराबर। ये क्या होगा? लगभग 7 के बराबर। तो ये देखो ये लहराक बनाया है ना, तो ये लगभग के बराबर। अगर स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस होता तो एग्जैक्ट बराबर हो जाता, और ये क्या हो जाएगा? वीक एसिड वीक बेस है तो लगभग 7 के बराबर। यानी इसको ऑलवेज न्यूट्रल नहीं बोलेंगे, इसको बोला जाएगा ऑलमोस्ट न्यूट्रल। ऑलमोस्ट न्यूट्रल का मतलब हो जाएगा ये थोड़ा सा एसिडिक भी हो सकता है, थोड़ा सा बेसिक भी हो सकता है, और थोड़ा सा ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल, लगभग न्यूट्रल के बराबर होगा। तो देखिए 4 टाइप का साल्ट होता है। तो देखो बिल्कुल आसान है। तो देखो नीट 2014 का क्वेश्चन है, तो नीट 2014 का क्वेश्चन है तो देखिए क्या होगा। नीट 2014 में पूछा गया, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट गिव हाईएस्ट पीएच। तो ये बताइए पहले ये किससे बना है, तो पहले यही तय कर लें ये किससे बना है, उसी से तय हो जाएगा। तो बताओ अगर ये KCl है, ये तोड़ेंगे प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, और वाटर टूटेगा कैसे टूटेगा? H+ और क्या हो जाएगा? OH-। तो इसका वाटर को OH इसको मिल जाएगा। तो ये किससे बना है? KOH से बना है। और ये क्या बना है?
KHCl से बना है, और KOH जो होता है स्ट्रांग बेस होता है, HCl जो होता है स्ट्रांग एसिड होता है। कैसा होता है? स्ट्रांग एसिड। ये स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का बना है, तो इसका पीएच एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? 7, यानी ये न्यूट्रल सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है? न्यूट्रल। ये आपका न्यूट्रल सोल्यूशन है, इसका पीएच एग्जैक्ट 7 है। अच्छा, इसका बात किया तो ये तोड़ो, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो ये बताइए वाटर का OH इसको मिलेगा तो क्या हो जाएगा? NaOH। क्या हो जाएगा? NaOH। और क्या हो जाएगा? HCl। यानी ये स्ट्रांग बेस है और क्या है? स्ट्रांग एसिड है, तो इसका पीएच भी कितना आ जाएगा? 7 के बराबर आ जाएगा। यानी ये भी कैसा है? न्यूट्रल सोल्यूशन। कैसा है? न्यूट्रल सोल्यूशन। अच्छा, इसकी बात किया जाए, इसको तोड़ेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा? इसके ऊपर प्लस का 1 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? -2। अच्छा, यहाँ पे बताइए ये वाटर का OH माइनस क्यों मिलेगा? तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये H प्लस इसको मिलेगा तो कार्बोनिक एसिड, और NaOH जो होता है स्ट्रांग बेस होता है, कार्बोनिक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है। अच्छा, ये स्ट्रांग बेस है तो इस बेस डिसाइड करेगा, तो पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा, यानी कैसा सोल्यूशन होगा? बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, इसका बताइए, ये टूटेगा, ये प्लस का 2 और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो बताइएगा ये अगर इसको OH माइनस मिल गया तो ये क्या बन जाएगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड। और ये क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है स्ट्रांग एसिड होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या होता है? वीक बेस होता है, यानी स्ट्रांग एसिड है, तो इसका पीएच क्या होगा? 7 से कम हो जाएगा, यानी ये कैसा हो जाएगा? एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा। हमसे पूछा किसका पीएच सबसे ज्यादा है, तो कौन सा वाले का पीएच सबसे ज्यादा है? कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन। नीट 2014 का क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीट 2013 का बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं रखा है। कह रहा है कि अकुमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ए मोनोबेसिक एसिड इन टिश्यू लीड टू पेन एंड फीलिंग फटीग। 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ लैक्टिक एसिड 3.7% डिसोसिएट करता है। वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में कहा गया कि लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टिक एसिड जब हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, तो उससे हमारे बॉडी में पेन होता है और हमें थकान थकान महसूस होती है। तो ये लैक्टिक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है, और इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर, और ये इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो दिया है, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है 3.7, और हमसे पूछा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। बिल्कुल आसान है, सिंपल है। तो ये बताओ वीक एसिड के लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर क्या होता है? C∝²। और आपको क्या दिया है? कंसंट्रेशन दिया है, और कंसंट्रेशन कितना दिया है? 0.1 मोलर दिया है, और आपको क्या दिया है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है। तो यानी बताइए यहाँ से ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर C कितना है? 0.1 मोलर, और अल्फा देखो, अल्फा जो दिया है कितना दिया है? 3.7। ये 3.7% दिया है। क्या दिया है? परसेंटेज। अगर परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3.7 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 100। ये परसेंटेज हट जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 100। तो ये परसेंटेज हट जाएगा, तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 की पावर इस 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा? Ka बराबर। अच्छा, ये बताओ अगर हम इसको ऐसे लिख दें 3.7 इंटू 3.7, और यहाँ से 3.7 इंटू 10 की पावर -4, और ये -1, तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -5। अच्छा, अगर ये 4 होता तो कितना होता? 4 चौक 16, यानी 16 से कम हो जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा? 1 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखना। तो इसका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये 14 चाहते हैं, 4×3 = 12 हो जाता है, 4 चौक 14 हो जाएगा, यानी ये लगभग 14 के बराबर हो जाएगा, 10 की पावर -5, और ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1.4 इंटू 10 की पावर -4। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, नीट 2013। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, नीट 2013 का। क्लियर है? क्लियर है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है, बार बार वही वीक एसिड वीक बेस का कर रहे हैं। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन नीट 2013 का। नीट 2013 का कह रहा है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज 55 टाइम वैल्यू एट द 25 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल द पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन? क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा सीखते हैं, एक कॉन्सेप्ट सर ने आपको पढ़ाया होगा, आयनाइजेशन ऑफ वाटर। थोड़ा सा वाटर के बारे में हम लोग जानते हैं, एनालिसिस ऑफ वाटर करते हैं, वाटर के बारे में कुछ बात पढ़ते हैं। तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर कराएंगे, तो वाटर जो होता है वीक होता है, तो देखना अगला नीट का पैटर्न यहाँ से बनता है, आयोनाइजेशन इन वाटर। आयोनाइजेशन
ऑफ वाटर। तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर में देखिए क्या खास बात है, अगर कहने का मतलब, अगर ये कहने का मतलब ये हो गया कि एक 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर लें, 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, अब मान लो टेम्परेचर बढ़ा के 90 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री सेल्सियस बात करेंगे तो पहले तो हम बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे आप जानते हैं वाटर जो होता है वीक होता है, और वीक होता है तो ये टूटेगा, और किसमें टूटेगा, H प्लस में, और क्या हो जाएगा, OH माइनस पे 25 डिग्री से ये टूटेगा। अच्छा 25 डिग्री सेल्सियस पे ये है, अच्छा 90 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो भी ये वाटर टूटेगा, आयनाइज होगा, तो ये क्या होगा, H प्लस में टूटेगा, और क्या हो जाएगा, OH माइनस में। और टेम्परेचर बढ़ाने पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा। और ये बताइए 25 डिग्री सेल्सियस पे H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होता है, 10 की पावर माइनस का 7 मोलर। और ये बताइए OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होता है, 10 की पावर माइनस का 7 मोलर होता है। और यहाँ से बताइए अगर, और ये वाटर का कंसंट्रेशन कितना होता है, 55.5 मोलर होता है। अगर हम बात करें आयनाइजेशन ऑफ वाटर, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की बात करें, तो यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की बात किया जाए तो बताइए आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या लिख सकते हैं आप, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपान क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर। और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है, 10 की पावर माइनस का 7, और ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 7, और ये क्या हो जाएगा 55.5। और ये यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 14 अपान क्या हो जाएगा 55.5। अगर 2 जीरो बढ़ा लें आगे तो ये आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर आ जाता है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 16। एक होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, एक हो जाता है आयनाइजेशन ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो देखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होगा, अच्छा ये जो KW है, ये K है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, अगर ये कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इधर ले लें तो बताइए क्या बचेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, क्या बचेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। और इसी को बोला जाता है, यानी इसी दोनों को बोला जाता है, ये कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बन जाएगा जिसका बोला जाएगा KW, यानी KW को बोला जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको क्या बोला जाता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको बोला जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको बोला जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ये 25 डिग्री से कितना होता है 10 की पावर माइनस 7, और कंसंट्रेशन ये क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7, तो KW बराबर हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 14। यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है 10 की पावर माइनस 14, जबकि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना होता है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 16। ठीक है, तो अच्छा अगर हम पीएच की बात करें, अच्छा 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच कितना आ जाएगा, तो पीएच आ जाएगा 7, और 25 डिग्री सेल्सियस पे पीओएच कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 10 की पावर ये 7। और ये बताइए ये पी के डब्ल्यू कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो पी के डब्ल्यू बराबर होता है माइनस का log बेस 10, और क्या हो जाएगा के डब्ल्यू, यानी क्या हो जाएगा माइनस का log बेस 10, और क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 14। तो यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। और आप जानते हैं यहाँ जैसे के डब्ल्यू बराबर क्या होता है, के डब्ल्यू बराबर होता है ये क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और दोनों साइड माइनस का ये क्या हो जाएगा माइनस का log लेंगे, तो दोनों साइड अगर माइनस का log लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का log के डब्ल्यू बराबर माइनस का log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस प्लस माइनस का log कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, यानी यहाँ से निकल के आता है, यहाँ से निकल के आता है क्या आता है पी के डब्ल्यू बराबर क्या हो जाता है पीएच, और क्या हो जाएगा पीओएच, और 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच और पीओएच बराबर होता है, तो यहाँ से कह सकते हैं पीएच बराबर ये हो जाएगा, जैसे ये दोनों ऐड कर देंगे तो ये 2pH बराबर क्या हो जाएगा पी के डब्ल्यू हो जाएगा, तो पीएच बराबर हो जाएगा आपका पीएच या पीओएच बराबर हो जाएगा पीएच या पीओएच बराबर आप कह सकते हैं पी के डब्ल्यू अपान 2, ये होगा। तो देखो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, यही सब सारी चीजें, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो बताइए क्या होगा,
अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये बताइए कंसंट्रेशन आयनाइजेशन ऑफ वाटर बढ़ जाएगा, और आयनाइजेशन ऑफ वाटर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस -7 से बढ़ के 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। अच्छा, और ये अगर आप टेम्परेचर बढ़ा के 90 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो आयनाइजेशन बढ़ जाएगा, आयनाइजेशन बढ़ जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ OH -10⁻⁻7 से बढ़ के 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। और यहाँ से आप बताइए 90 डिग्री सेल्सियस पे pH कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, और 90 डिग्री सेल्सियस पे POH कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी 90 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पॉइंट जो होगा 6 पे मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट 6 पे मिलेगा, जबकि 25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पॉइंट किस पे मिलता है, न्यूट्रल पॉइंट जो होता है वो 7 पे मिलता है। किस में मिलता है, 7 पे मिलता है, न्यूट्रल पॉइंट 7 मिलेगा। अच्छा, यहाँ से बताइए, तो यहाँ से बताइए पी के ये KW क्या हो जाएगा, पर 90 डिग्री सेल्सियस पे KW क्या हो जाएगा, या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, यानी क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁶ इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁶। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बढ़ के 10⁻⁻14 से बढ़ के 10⁻⁻12 हो जाएगा। यानी अगर 90 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10⁻⁻14 से बढ़ के 10⁻⁻12 हो जाएगा। यानी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो 25 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस किया तो pKW की जो वैल्यू है ये 14 से घट के क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आता है तो देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी वाटर के बारे में ये याद रखना, बहुत हल्के क्वेश्चन है, कुछ नहीं रखा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन पढ़िए, नीट 2013 का कह रहा है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 55 टाइम ऑफ एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो जो कहे बस वो लिख दो। तो क्या कहा, कह रहा है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे 55 टाइम ज्यादा होता है 25 डिग्री सेल्सियस के। तो ये आयनिक प्रोडक्ट कब का है, 100 डिग्री सेल्सियस का। ये आयनिक प्रोडक्ट कब का है, 25 डिग्री सेल्सियस का। तो हमसे पूछा है पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन। जैसे अगर 25 डिग्री सेल्सियस होता तो न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच कितना होता है, 7। अगर 90 डिग्री सेल्सियस होता तो न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच कितना होता, 6 हो जाता। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पूछा तो बस ऐसे देखो सॉल्व करो। अच्छा, ये क्या रखेंगे, ये क्या हो जाएगा 55.5, और 25 डिग्री सेल्सियस के आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है 10⁻⁻14। तो यहाँ से बताइए pKW कितना निकालेंगे, pKW बराबर माइनस का log बेस 10 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा log बेस 10 क्या हो जाएगा KW, क्या हो जाएगा KW। और ये बताइए यहाँ से रखेंगे माइनस का log बेस 10 और क्या हो जाएगा 55 इंटू 10⁻⁻14, और ये माइनस का 14 आगे आएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, माइनस का log 50 ये क्या हो जाएगा 55। और यहाँ से बताइए log 55 की वैल्यू दिया है तो 14 माइनस क्या हो जाएगा 1.74 हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए pKW आपका कितना पता चला, pKW पता चला 12.26 बचा, कितना होगा 12.26। और आप जानते हैं pKW बराबर क्या होता है, pKW बराबर होता है pH प्लस क्या होता है POH, और ये दोनों pH और POH बराबर होगा तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 2 × pH हो जाएगा। यानी यहाँ से pH क्या आ जाएगा, pH आ जाएगा pKW अपान 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 12.26 अपान क्या हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 6.13। कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन, नीट 2013 का। क्लियर है, चलिए अगला। लाए, ठीक ठीक बना के ले आओ, पता ना। चलिए अगला क्वेश्चन है नीट 2012 का, फिर से वही पूछा, द इक्विमोलर solution of following substance were prepared separately, which one of the following record the highest pH।
हाईएस्ट पीएच किसका होगा, तो पीएच किसका सबसे ज्यादा होगा, तो ये साल्ट होगा। तो पहले तो ये पता ये किससे बना होगा, तो पहले इसको तोड़ लेते हैं। इसके ऊपर कितना चढ़ जाएगा, प्लस का 2, इसके ऊपर कितना चढ़ जाएगा, माइनस का 1। अब वाटर टूटेगा तो H प्लस और क्या हो जाएगा, OH माइनस। तो यानी ये बताओ किससे बना होगा, ये बना होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड से। और किससे बना होगा, HCl से। चलो इसके बारे में पता कर लेते हैं। ये बताओ ये टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 और क्या हो जाएगा Cl माइनस। तो ये बनाओ ये किससे बना होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से। और किससे बना होगा, HCl से बना होगा। अच्छा इस टाइप का साल्ट है। अच्छा ये इसको तोड़ेंगे तो ये प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ये टूटेगा, ये क्या किससे बना होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड से। और किससे बना होगा, HCl से। अच्छा ये टूटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 2, ये क्या हो जाएगा Cl माइनस। तो ये किससे बना होगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से। और क्या होगा, HCl से। अच्छा यहाँ पे एसिड सब में सेम है ना, तो चलो एसिड तो हटा ही दे, ठीक है। तो किसका हाईएस्ट पीस होगा, जो स्ट्रांग बेस होगा, तो सबसे स्ट्रांग बेस इन चारों में कौन सा हो जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रांग बेस है, तो यानी इसका पीएच सबसे ज्यादा होगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, नीट 2012। क्लियर है। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, नीट 2010 का। तो नीट 2010 का है, तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द H प्लस कंसंट्रेशन मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, 0.2 मोलर सोडियम एसिटेट, 0.1 मोलर एस्टिक एसिड। और एस्टिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको दिया है और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पूछा है। अच्छा ये बताओ एस्टिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड। एस्टिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो वीक एसिड होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये टूटेगा। और ये टूटेगा कैसे टूटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एसिटेट आयन। और क्या हो जाएगा, एसिटेट आयन। और क्या हो जाएगा, H प्लस। और इसी के पास क्या होता है, H प्लस होता है। मान लेते हैं, और इसका कंसंट्रेशन कितना दिया, मान लेते हैं इसका शुरुआत में कितना कंसंट्रेट होता है C। और इसका कितना होता है 0। और इसका कितना होता है 0। कुछ समय बाद ये टूटता है, X मोल टूटता है, ये कितना बनता है, X मोल बनता है। ये कितना बनता है, X मोल बनता है। तो इसका कंसंट्रेशन कितना होता है, C माइनस ये क्या हो जाएगा, X। और ये क्या हो जाएगा, ये X। और ये क्या हो जाएगा, X होता है। अच्छा तो यहाँ से बताइए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर क्या लिख सकते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन। ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपान क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.1 मोलर। कितना दिया है, 0.1 मोलर दिया है। अब हमें H प्लस पूछा है, तो H प्लस बराबर क्या हो जाएगा, H प्लस बराबर हो जाएगा Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अपान क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन। कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन। अच्छा बताओ इसमें क्या कॉमन आयन मिला दिया क्या, कॉमन आयन, क्योंकि ये वीक था तो रिवर्सिबल। अच्छा इसी बर्तन में कॉमन आयन मिला दिया क्या, तो कॉमन आयन मिलाने का मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम एसिटेट। यानी इसमें स्ट्रांग बेस आ गया, स्ट्रांग आते हैं तो रिवर्सिबल के इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। यानी ये टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा, CH3COO माइनस में। और किस में टूटेगा, Na प्लस में। मान लेते हैं अगर इसका C मोलर है तो इसका भी कितना होगा, स्ट्रांग है तो C मोलर ही होगा। इसका भी कितना होगा, C मोलर ही होगा। यानी इसका दिया कितना दिया है, 0.2 मोलर। तो इसका कितना हो जाएगा, 0.2 मोलर। और इसका कितना हो जाएगा, 0.2 मोलर हो जाएगा। चूंकि इसमें बताओ क्या स्टेट आयन कॉमन आयन है क्या, हाँ कॉमन आयन है, ये कॉमन आयन है। तो बताओ स्टेट आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0.2 प्लस एक्स, 0.2 प्लस एक्स। और चूंकि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका बहुत कम है, वीक है, तो इसको 0.2 प्लस 2 बराबर कितने मान लेंगे, 0.2 मोलर। अच्छा C माइनस एक्स बराबर कितना मान लेंगे, क्योंकि x बहुत कम है तो इसको क्या मान लेंगे, 0.1 ही मान लेंगे। तो यहाँ सिंपल वैल्यू रखिए। और ये बताइए Ka की वैल्यू कितना दिया है, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। और बताओ एस्टिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 है। और यहाँ से बताइए इसका ये एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 0.2 मोलर है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 0.9 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। यानी ये 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला, नीट 2010। कब का है, नीट 2010 का। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नीट 2009 का। तो नीट 2009 का कह रहा है कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NH4OH। यानी ये क्या वीक बेस है क्या, हाँ वीक बेस है।
और इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है। अगर वीक बेस है तो इसका मतलब क्या दिया है, आयनाइजेशन कांस्टेंट यानी केबी दिया है, और केबी कितना दिया है 1.77 इंटू 10⁻⁵ और 25 डिग्री सेल्सियस पे। और आपसे क्या पूछा है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, KH। अब किसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, अमोनियम, ये क्या हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड का मतलब क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का मतलब ये हुआ कि ये किससे बना है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। और अभी मैंने आपको बताया कि साल्ट हाइड्रोलिसिस क्वेश्चन, यानी यहाँ से बताइए वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या हो जाएगा, KW अपान क्या हो जाएगा, KB। अगर यही वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता तो ये इसके लिए क्या होता, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KW अपान KA। अगर यही वीक एसिड वीक बेस का साल्ट होता तो उसका हाइड्रोलिसिस कराते तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या हो जाता, KW अपान KA इंटू KB। तो यहाँ बताओ KW 25 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 10⁻⁻14 होता है। और KB आपको कितना दिया है 1.77 इंटू 10⁻⁵ दिया है। अच्छा यहाँ इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 1 और ऊपर ये कट जाएगा, 10 की पावर कितना बचेगा -9 अपन क्या हो जाएगा 1.77। अच्छा एक जीरो अगर हम बढ़ा लें तो एक जीरो बढ़ा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻10 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 1/77। अगर 2 होता, नीचे 2 होता तो कितना आ जाता, ये 5 आ जाता, मगर 2 से कम है तो ये 5 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये कितना हो जाएगा 5.65 इंटू 10⁻⁻10। एक लाइन का क्वेश्चन है, नीट 2010। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन। क्लियर है। और इसी स्पेस में सॉल्व करना है, ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, कोई दम नहीं रखा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन नीट 2009 का। नीट 2009 का कह रहा है कि व्हाट इज द OH माइनस कंसंट्रेशन, OH माइनस कंसंट्रेशन इन फाइनल सोल्यूशन प्रिपेयर बाई 20 ml 0.05 ml HCl और 30 ml 0.1 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड। यानी ये क्या है आपका एसिड और ये क्या है बेस। अगर एसिड और बेस मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और हमें मिक्सचर के अगर OH माइनस कंसंट्रेशन पता करना है तो पहले बताइए, अगर आपने मिक्सचर बना दिया तो मिक्सचर की नॉर्मलिटी पता कर लेंगे। अब मिक्सचर की नॉर्मलिटी में वो H+ होगा कि OH माइनस होगा, वो कौन बताएगा कि किसका वैल्यू ज्यादा है। तो पहले ये बताइए नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, हम बताइए कैसे निकालेंगे। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकाला जाएगा, इसकी मोलरिटी दिया है, इसकी भी मोलरिटी दिया है, मगर हम हमेशा नॉर्मलिटी निकालेंगे। तो नॉर्मलिटी निकालेंगे M1 X1 V1 बराबर माइनस M2 X2 V2 अपान V1 प्लस V2। तो चलो पहले एसिड वाला लिख लेते हैं, पहले क्या लिख लेते हैं एसिड वाला, चाहे जो लिख लो पहले, चाहे जो लिख लो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो पहले चलो एसिड वाला, तो इसका कंसंट्रेशन कितना है M1 कितना है 0.05। अच्छा इसका कन्वर्जन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज +1 और टोटल नेगेटिव चार्ज -1, कन्वर्जन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। और ये बताइए वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका 20 ml। और चूंकि ये बेस है ना तो यहाँ पे प्लस लगेगा माइनस, माइनस लगेगा। और इसका कंसंट्रेशन यानी M2 कितना दिया है 0.1। अच्छा कन्वर्जन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा +2 और इसके ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा -2, तो इसका कन्वर्जन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। और ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है 30 ml। और यहाँ बताइए टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 50। और इसको बताइए कितना हो जाएगा, ये एक जीरो चला जाएगा 5, तो ये कितना बचेगा 1। और यहाँ बताइए ये कितना बचेगा, ये कितना, ये 3 दूनी 6 अपान क्या हो जाएगा 50। अच्छा ये एसिड है और ये क्या है बेस है, और कौन सी वैल्यू ज्यादा है बेस वाला। अब बेस वाला वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ बताओ नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर H+ देगा कि OH माइनस देगा, OH माइनस देगा। तो हमसे OH माइनस का कंसंट्रेशन ही पूछा है, तो यहाँ से बताइए क्या बचेगा, ये -5, माइनस का मतलब कुछ नहीं होता, बस ये कौन ज्यादा है बस इसी से फर्क पड़ता है। तो इसमें से ये गया -5, माइनस का मतलब बेस वाला ज्यादा था इस वजह से, और बाकी उसे कोई महत्व नहीं है। तो ये कितना बचेगा 1/10, और 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा 0.1 मोलर। तो कितना आंसर आ जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.010। तो यानी इतना, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन नीट 2009। बार बार वही मिक्सचर की, मिक्सचर का वो पूछा है H+ OH माइनस कैसे तय होगा H+। अगर एसिड 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 होता तो H+ आता और प्लस लगता, बेस बेस होता तो OH माइनस आता प्लस लगता। अगर एसिड बेस है तो माइनस लगेगा और जो ज्यादा होगा वही नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर हो जाएगा। अगर एसिड ज्यादा होगा तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर क्या लिखेंगे H+। अगर बेस वाला वैल्यू ज्यादा है तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर क्या लिखेंगे OH माइनस। और हमसे पूछा था OH माइनस, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन नीट 2008 का, वही मिक्सचर वाला है, फिर से वही इक्वल वालू आप 3 एसिड सोल्यूशन पीएच इतना है और पीएच जो है 3 है 4 है और 5 है, मिक्स्ड इन वेसल व्हाट विल द H प्लस कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर। यानी कहने का मतलब एक बर्तन में एसिड था, पहला एसिड था, एक बर्तन में एसिड था, पहले बर्तन में एसिड था, तो ये कितना था, ये एसिड था, एसिड इसका पीएच कितना था, पीएच है 3, तो ये बताइए इसका H प्लस कितना हो जाएगा, H प्लस कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3, यानी इसका N1 कितना, नॉर्मलिटी ही होगा, कंसंट्रेशन क्या है, नॉर्मलिटी। अच्छा दूसरे बर्तन में जो एसिड रखा है उसका पीएच कितना है 4 और ये पीएच 4 है, तो H प्लस कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा, और यानी इसका N2 कितना हो जाएगा, N2 हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4। अच्छा तीसरे बर्तन में क्या होगा, तीसरा एसिड रखा है तो इसका पीएच कितना दिया है 5 दिया है, और 5 दिया है तो H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 5 हो जाएगा, और यानी N3 कितना हो जाएगा, ये N3 बराबर इतना, और तीनों का वॉल्यूम सेम है यानी V और ये हमसे H प्लस का कंसंट्रेशन। अच्छा तीनों एसिड है ना, तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर क्या देगा H प्लस, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर क्या देगा, तीनों एसिड है तो तीनों एसिड है तो कुछ सोचना ही नहीं, क्या देगा H प्लस, तीनों बेस होता तो क्या देता OH माइनस, अगर एसिड और बेस होता तो जो ज्यादा था वही आपको मिलता। तो बताओ नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन N3V3 अपॉन क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, तो यानी N1 कितना है आपका, N1 हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3, और V1 कितना है V प्लस N2 कितना है 10 की पावर माइनस का 4, ये V2 कितना है V प्लस N3 कितना है 10 की पावर माइनस 5, और V3 कितना है V, और यहाँ से क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ से क्या हो जाएगा V कॉमन ले लेंगे तो ये कट जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 10 की पावर माइनस 3 और प्लस क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4 प्लस क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5 अपान क्या हो जाएगा 3 बचेगा, यानी यहाँ से बताओ 10 की पावर माइनस 3 कॉमन ले लें, तो 10 की पावर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा 0.1, और यहाँ क्या बचेगा 0.01, और अपान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1.11 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपान 3, और एक जीरो आगे बढ़ा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11.1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपान क्या हो जाएगा 3, यानी 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 मोलर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन नीट 2008। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीट 2007 का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि वीक एसिड Ha has acid dissociation constant 1 into 10 की पावर माइनस 5 if 0.1 mole of this acid dissolve in 1 liter वाटर, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, यानी आपको क्या दिया है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, और आपको क्या दिया है मोल दिया है और वॉल्यूम दिया है, तो मोलरिटी बराबर यानी कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोल कितना दिया है 0.1, वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर, यानी इस एसिड का वीक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 मोलर है, यानी आपको कंसंट्रेशन दिया है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है वीक एसिड का, तो आप जानते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर क्या हो जाएगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट अपॉन सी, और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना दिया है 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 अपॉन क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन कितना है 0.5 0.1, तो यानी डिग्री अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर अंडर 10 की पावर माइनस 4, यानी अल्फा कितना निकलेगा 10 की पावर माइनस 2। अच्छा परसेंटेज में पूछा है तो इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1%, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन नीट 2007। नीट 2007 का क्वेश्चन है। क्लियर है, सिंपल एक एक लाइन के क्वेश्चन है, नीट में तो कोई दम ही नहीं है, कोई दम नहीं है, ज़्यादा मजा तो आईआईटी लगाने में आता है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन देते हैं, एकदम फ्रेश क्वेश्चन एनटीए द्वारा, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीओएच, कैलकुलेट द पीओएच ऑफ सोल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस पे, पीओएच का हमें बताना है, पीओएच बताना है, और कंटेन 10 की पावर माइनस 10 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मोलर हाइड्रोनियम आयन। अच्छा हाइड्रोनियम आयन का मतलब क्या हुआ, ये H3O प्लस, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं H प्लस, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको H प्लस का कंसंट्रेशन दिया है 25 डिग्री सेल्सियस पे, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन दिया है, आपसे पीओएच पूछा है, और पीओएच बताने के लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, पीओएच बताने के तो इसका पहले क्या निकाल लो H प्लस,
तो ये बताओ इसका पीएच निकाल लो, तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, तो ये बताओ ये पीएच बराबर माइनस का log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस या कह लीजिए, या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कह लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का log बेस 10 और क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 10। तो बताओ पीएच कितना आ जाएगा, तो इसका पीएच आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो 10 आ जाएगा। अब पीओएच कितना हो जाएगा, तो पीओएच बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस पीएच, और 14 माइनस पीएच यानी 14 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, नीट 2007। नीट 2007 सिंपल एक एक लाइन के क्वेश्चन पूछा है, कोई दमी नहीं है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन, एक एक लाइन के क्वेश्चन। अगला, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, देखिए क्या है, कह कि द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ 10 की पावर माइनस 8 मोलर HCl। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नीट 2006 का, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ 10 की पावर माइनस 8 मोलर HCl और एक्वा सोल्यूशन 298 केल्विन KW ऑफ वाटर दिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ वाटर दिया है। बताओ 10⁻8 ये मोलर HCl में हाइड्रोजन आयन कितना होगा। अच्छा ऐसे देखा जाए, तो देखा जाए बताओ ये क्या है, HCl जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 100% होता है, तो यानी ये पूरा का पूरा टूट जाएगा, पूरा का पूरा टूटेगा, तो यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी ये टूटेगा H प्लस में और क्या हो जाएगा Cl माइनस में। अगर ये स्ट्रांग है, तो अगर ये स्ट्रांग है तो स्ट्रांग है, अगर इसका कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 8 मोलर है, तो ये बताओ H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8 मोलर, और ये क्या हो जाएगा Cl माइनस का भी कितना होगा 10 की पावर माइनस 8 मोलर, क्योंकि ये स्ट्रांग है। अगर वीक होता तो अल्फा भी चाहिए होता, तो स्ट्रांग है, तो यहाँ से देखने में लग रहा है कि H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और ये जैसे ही देखेंगे पहले ऑप्शन मिलेगा और आपका तुरंत आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका H प्लस कंसंट्रेशन इतना है, तो जब इसका पीएच निकालने जाओगे आप तो कितना आ जाएगा 8। क्या ये कभी पॉसिबल है स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच 8 आ जाए, अरे 7 आ जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, 7 से ज्यादा है तो 8 हो जाएगा, तो ये तो बेसिक हो जाएगा। ये तो चूंकि चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तब क्या आंसर होगा, तब कैसे पता चलेगा। तो ये देखो बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये आंसर नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप देखेंगे H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 8 मोलर, यानी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 मोलर, यानी इसका जब पीएच निकालेंगे 8 आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे एक शब्द आगे लगा है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि इस बर्तन में HCl तो टूट रहा है, HCl टूटेगा, चूंकि स्ट्रांग है तो ये इरिवर्सिबल, और ये बताइए कैसे टूटेगा H प्लस में और क्या हो जाएगा Cl माइनस में। अगर इसका कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 8 मोलर है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8 मोलर, और HCl का भी कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 8 मोलर हो जाएगा। और चूंकि ये अगर पीएच निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे एक्वस यानी वाटर को भी तोड़ेंगे, और वाटर को तोड़ेंगे तो ये क्या देगा H प्लस और क्या हो जाएगा OH माइनस, और 25 डिग्री सेल्सियस पे H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होता है 10 की पावर माइनस का 7 मोलर, और OH माइनस का कितना होता है 10 की पावर माइनस 7 मोलर। यानी इस बर्तन में टोटल H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, तो इस बर्तन में टोटल H प्लस का कंसंट्रेशन है 10 की पावर माइनस का 8 प्लस 10 की पावर माइनस का 7, और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 10 की पावर माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 0.1 प्लस क्या बचेगा 1, यानी इसका कितना आ जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 7। तो इसका पीएच जो है H प्लस का कंसंट्रेशन आएगा कौन सा ऑप्शन 10 की पावर माइनस 8 ये नहीं है, 10 की पावर माइनस 6 ये नहीं है, 10 की पावर माइनस 8 ये भी नहीं है, 10 की पावर माइनस 7, और ये बताइए अगर इसका ये राउंड अप करेंगे तो 5 आगे, ये एक अंक बढ़ जाएगा तो 1.1। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन ये होगा, ध्यान रखना। और ये गलती से भी ये पहला ऑप्शन नहीं लग जाए, क्योंकि पहला ऑप्शन लगा देंगे, पहले ही ऑप्शन रखा आपसे गलती करा लिया, और क्योंकि अगर ये रखेंगे तो पीएच कितना आ जाएगा 8, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब ये रखेंगे, इसमें वाटर भी HCl टूटेगा इतना मिलेगा, वाटर से H प्लस इतना मिलेगा, तो बर्तन में टोटल H प्लस का कंसंट्रेशन इतना होगा, तो बर्तन में H प्लस का कंसंट्रेशन 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 7। अब पीएच निकालो, अब पीएच निकालो, तो अब पीएच निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा माइनस का log बेस 10 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 1, तो माइनस का 7 आगे आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 माइनस log 1 प्लस 1, यानी इसका जो पीएच होगा 7 से कम आएगा, क्या आ जाएगा 7 से कम आएगा, तो इसका पीएच 7 से कम आएगा। ये बात ध्यान रखना, ये बात भी पूछी गई, नीट 2006 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है। अगला,
नीट 2005 का। तो नीट 2005 का क्वेश्चन है, तो देखिए क्या है नीट 2005 का क्वेश्चन। तो कह रहा है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस BOS, तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना दिया है, यानी ये क्या दिया है, KB की वैल्यू क्या दिया है, KB की वैल्यू 1 × 10⁻12। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन 0.1 ये मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेस, और ये आपको क्या दिया है, C की वैल्यू दिया है, आपको क्या दिया है, KB की वैल्यू दिया है। और आपको बताओ ये अगर बेस है, वीक बेस है, तो वीक बेस है तो टूटेगा, कैसे टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा B+ और क्या हो जाएगा OH-। और यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, इसका मान लेते हैं शुरुआत में कंसंट्रेशन कितना है C, यानी 0.01 है, और ये शुरुआत में कितना होगा 0, ये कितना होगा 0, कुछ समय बाद ये टूटेगा, और कुछ समय बाद टूटेगा, कितना टूटेगा x मोल, ये बनेगा कितना मोल x मोल, ये कितना बनेगा x मोल, तो ये कितना बचेगा C-X, ये कितना बचेगा x, और ये कितना बचेगा x। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, टूटा हुआ मोल अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, तो x बराबर क्या हो जाएगा C अल्फा, यानी यहाँ से ये क्या हो जाएगा C अल्फा, ये क्या हो जाएगा C अल्फा, और यहाँ से क्या हो जाएगा C अल्फा बताया था। तो यहाँ से बताइए OH- का कंसंट्रेशन कितना आ गया C अल्फा, OH- का कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा C अल्फा, और अल्फा की जगह चूंकि हमें अल्फा तो दिया नहीं है, C दिया है, तो इसको चेंज कर लेंगे। C बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर क्या होता है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन, यानी OH- क्या हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा √KB इंटू क्या हो जाएगा C² अपॉन C, तो यानी √ क्या हो जाएगा KB इंटू C, वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट आपको ये निकालना था। तो ये बताइए आपको क्या दिया है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपको क्या दिया है कंसंट्रेशन, आपसे क्या पूछा है OH- का कंसंट्रेशन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा √ ये कितना है 10⁻⁻12, कितना है 10⁻⁻12, और C कितना है 10⁻⁻2, तो कितना आ जाएगा 10 की बाहर कितना आ जाएगा 10⁻⁷, यानी 1 × 10⁻⁷। कौन सा ऑप्शन, D ऑप्शन, नीट 2005 क्लियर है। नीट 2005 का सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, इसी स्पेस में सॉल्व करना है, ठीक है। और एक लाइन का, और ये सब नहीं करना है, ये एग्जाम में बैठ के ये कर रहे हो तो ये तो मैंने बता दिया, जबकि ये नहीं करना होता है, सिंपल ये फार्मूला लगाना है। तो ये बताओ ये कंसंट्रेशन ऑफ H+ से बराबर क्या हो जाएगा, या कंसंट्रेशन ऑफ OH- बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH- बराबर क्या होता है C अल्फा, अगर ये नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, यानी KB इंटू C हो जाएगा, यानी कंसंट ये KB कितना दिया है 1 × 10⁻⁻12, और कंसंट्रेशन कितना है 10⁻⁻2, तो कितना आ जाएगा 1 × 10⁻⁻7, एक लाइन का क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए अगला, नीट 2002 का। तो नीट 2002 का है, तो बताइए क्या हो जाएगा, नीट 2002 का क्वेश्चन है, तो देखिएगा नीट 2002 का क्वेश्चन क्या होगा। तो विच हैज विच हैज हाईएस्ट पीएच, किसका पीएच हाईएस्ट है, तो देखो किसका पीएच हाईएस्ट है, तो देखियो क्या होगा, किसका पीएच हाईएस्ट है, विच है हाईएस्ट पीएच, तो ये बताओ ये किससे बना होगा, ये क्या होगा एस्टेट आयन, ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, वाटर टूटेगा क्या हो जाएगा H+, क्या हो जाएगा OH-, और यहाँ से बताइए क्या बनाएगा, ये एसिटिक एसिड बना लेगा, क्या बना लेगा एसिटिक एसिड बना लेगा, और क्या बना लेगा KOH बना लेगा, ये स्ट्रांग बेस है, और क्या हो जाएगा वीक एसिड है, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा 7 से ज्यादा, इसका पीएच क्या होगा 7 से ज्यादा। अगर ये तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी यहाँ क्या बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा HCl हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, HCl जो होता है स्ट्रांग एसिड होता है, यानी स्ट्रांग एसिड है, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा 7 से कम। यहाँ बताइए ये टूटेगा Na+ और क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ बने क्या बनेगा NaOH बनेगा, और क्या बनेगा, और क्या हो जाएगा नाइट्रिक एसिड बनेगा, यानी ये स्ट्रांग एसिड है, और ये क्या है स्ट्रांग बेस है, इसका पीएच क्या हो जाएगा 7 के बराबर। अच्छा इसकी बात किया जाए, ये टूटेगा तो ये टूटेगा कैसे टूटेगा Na+ और क्या हो जाएगा C+O-, यानी NaOH, और ये क्या हो जाएगा ये कार्बोनिक एसिड, और NaOH कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। ये क्या होता है स्ट्रांग बेस होता है, और ये क्या होता है वीक एसिड होता है, स्ट्रांग बेस होता है, और ये क्या होता है वीक एसिड होता है, तो स्ट्रांग बेस है तो इसका पीएच क्या होगा 7 से ज्यादा। और हमसे पूछा था हाईएस्ट पीएच, तो ये 7 से ज्यादा इसका है और 7 से ज्यादा इसका है, और इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, इन दोनों में सबसे ज्यादा हो जाएगा इसका NaOH, ये कार्बोनिक एसिड कम है, ये कार्बोनिक एसिड कम है, तो ये बताइए इसका पीएच क्या हो जाएगा 7 से ज्यादा, कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नीट 2001 का। तो नीट 2001 में क्वेश्चन आया
तो नीट 2001 में क्वेश्चन आया, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ये एस्टिक एसिड, ये एस्टिक एसिड वीक एसिड है तो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है, यानी क्या दिया है आपको Ka 1.7 इंटू 10 की पावर -5, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आपको दिया गया है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दिया है 3.4 इंटू 10 की पावर -4, देन फाइंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एस्टिक एसिड, यानी एस्टिक एसिड का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होता है, C होता है ना, क्या होता है, सी होता है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन सी होता है तो ये टूटेगा, एसीटेट आयन में टूटेगा, और किस में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा। अगर ये सी होता है, ये 0 और ये 0, कुछ समय बाद ये क्या बचता है, C माइनस सी अल्फा, और ये क्या होता है, C अल्फा, और ये क्या होता है, H प्लस कितना होता है, C अल्फा होता है, यानी H प्लस बराबर यहाँ से हम क्या निकाल के ले आते हैं, H प्लस बराबर होता है, क्या होता है, C अल्फा, अल्फा तो दिया नहीं है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, तो दूसरा वाला क्या हो जाता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू सी, यानी ये दिया है और ये दिया है और ये पूछा है, तो बताओ अगर इसको इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस स्क्वायर, H प्लस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू सी, और आपसे सी पूछा है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और H प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 3.4 इंटू 10 की पावर -4, तो इसको दो बार लिख लीजिए, 3.4 इंटू 3.4, और क्या हो जाएगा 10 की पावर ये -4 है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 10 की पावर -8, और एसिड डिसोसिएशन कितना दिया है, वह ये 1.7 इंटू क्या हो जाएगा, 10 की पावर कितना दिया है, -5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 7 दूनी ये 17 दूना 34, और ये क्या हो जाएगा 68, यानी 6.8, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -3। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, नीट 2001 का। क्लियर है, तो आपको ये सब नहीं करना है, सिंपल ये आप जानते हैं, आपकी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी हो तो H प्लस बराबर सी अल्फा, अल्फा तो दिया नहीं, या H प्लस बराबर ये Ka इंटू सी, और ये यहाँ से हटेगा तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये सी बराबर ये, नीट 2001 का। अगला क्वेश्चन नीट 2000 का, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीट 2000 में पूछा गया, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ डाइबेसिक एसिड, तो ऐसा एसिड जो दो बेस को न्यूट्रलाइज कर सके, तो जैसे कहने का मतलब ये हो गया, जैसे ऐसा एसिड जो दो बेस को न्यूट्रलाइज कर सके, जैसे कार्बोनिक एसिड, जैसे क्या हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड है, तो बताओ कार्बोनिक एसिड जब पहली बार में टूटेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे H, ये क्या हो जाएगा H प्लस देगा, और क्या देगा HCO3 ये 1 माइनस, तो इसके लिए क्या बोला जाएगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट। अच्छा, ये जो बना ये फर्दर डिसोसिएट होगा, और फर्दर डिसोसिएट होगा तो ये क्या बना लेगा, ये H प्लस, और क्या हो जाएगा COO2 माइनस, तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट सेकेंड। अच्छा ये बताइए अगर हम एक बार में ही तोड़ देते, ये कार्बोनिक एसिड को एक स्टेप में ही तोड़ देते तो कैसे तोड़ते, 2H प्लस बराबर क्या हो जाएगा, CO3 2 माइनस, यानी ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर क्या हो जाता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू ये क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ से मैंने आपको बताया था हमेशा फर्स्ट वाला ज्यादा होगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट सेकंड वाले से। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, नीट 2000 में, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, नीट 2000 में। क्लियर है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन नीट 2000 में, तो बताइएगा नीट 2000 में पूछा गया अगला, तो बताइए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर पढ़िए, क्वेश्चन नंबर, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट पीएच एंड H प्लस, कौन सी स्टेटमेंट ये गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर इज नॉट 0, हाँ सही बात है, न्यूट्रल वाटर का पीएच जो होता है 7 होता है, 0 नहीं होता है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। अगला कह रहा है कि ये अगला कह रहा है एडिंग 1 नॉर्मल एसिटिक एसिड 1 नॉर्मल NaOH pH विल बी 7, नहीं ये कैसा है, वीक एसिड है, ये कैसा है, वीक एसिड है, और ये कैसा है, स्ट्रांग बेस है। अच्छा वीक एसिड स्ट्रांग बेस के साथ मिलाओगे तो स्ट्रांग तय करेगा, स्ट्रांग कौन है, बेस है, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा आएगा, 7 के बराबर नहीं है, तो यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलो हम चारों ऑप्शन चेक करेंगे, कह रहा है कि H प्लस ऑफ डाइल्यूट हार्ट सल्फ्यूरिक एसिड मोर देन ये कंसंट्रेटेड एसिड, सही बात है, अगर जो डाइल्यूट वाला सल्फ्यूरिक एसिड होगा उसमें आयनाइजेशन ज्यादा होगा, आयनाइजेशन ज्यादा होगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, या जो हार्ट होगा यानी जो गर्म सल्फ्यूरिक एसिड होगा कोल्ड की तुलना में गर्म वाले में आयनाइजेशन ज्यादा होगा, आयनाइजेशन ज्यादा होगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा।
बिल्कुल सही बात है। अगला चौथा ऑप्शन, मिक्सिंग सोल्यूशन ऑफ ये एस्टिक एसिड और HCl पीएच लेस देन 7। हाँ सही बात है, पीएच ये क्या हो जाएगा, लेस देन 7। ये चूंकि ये क्या है, वीक एसिड है, और ये क्या है आपका स्ट्रांग एसिड है, तो स्ट्रांग वाला तय करेगा, और ये क्या हो जाएगा, पीएच 7 से कम होगा। क्लियर है, ये स्टेटमेंट तो सही है, नीट 2000 में आया था। अगला अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, नीट 1999 में, तो नीट 1999 में तो कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस 0.1 एक्वस, ये 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% आयनाइज वीक एसिड। अच्छा बताइए, कह रहा है कि वीक एसिड है, तो पहले अच्छा ये बताओ, वीक एसिड है ना, और वीक एसिड है, और वीक एसिड है, और उस वीक एसिड का ये आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन दिया है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दिया है, यानी अल्फा दिया है, और अल्फा कितना दिया है, क्योंकि आपको क्या दिया है, वीक एसिड, आपको क्या दिया है, वीक एसिड, और वीक एसिड है तो इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना दिया है, 2%। अगर परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100, यानी इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो होगा 2 × 10⁻⁻2 होगा। अच्छा, और ये जो वीक एसिड है इसका कंसंट्रेशन दिया है, सी दिया है, क्या दिया है, सी कंसंट्रेशन दिया है, वीक एसिड का क्या दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, और हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है, क्या पूछा है, H+ और OH माइनस का कंसंट्रेशन, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दिया है। तो ये बताओ वीक एसिड का H+ कैसे पता चलेगा, वीक एसिड का H+ बराबर हो जाएगा C अल्फा, और C कितना दिया है 0.1, और अल्फा कितना है 2 × 10⁻⁻2, तो इसका कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁻3 मोलर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन गया, और ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, तो कौन सा वाला ऑप्शन, ए वाला। अब नहीं निकाले दूसरा वाला तो भी पता चल गया, ऐसा ऑप्शन बनाया था। चलो हम दूसरा भी निकाल लेते हैं। अच्छा ये बताओ, और आप जानते हो ये अगर वीक एसिड है तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ये पी ये KW बराबर क्या होता है, ये कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो यानी कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर क्या हो जाएगा, KW अपन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+, और ये KW का कंसंट्रेशन कितना, ये क्या होता है, 10 आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है 10⁻⁻14, और ये H+ कितना आया 2 × 10⁻⁻3। तो ये बताओ, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, -11, और यहाँ से बताइए ये 0.5 × 10 की पावर -11, 0.5 × 10 की पावर -11, और ये क्या हो जाएगा 5 × 10 की पावर -12 मोलर। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, ये है नीट 1999 में। फिर है नीट 1999 में है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द हाइड्राइड आयन H आयन स्ट्रॉन्गर बेस देन हाइड्रोक्साइड आयन। कह रहा है कि ये जो H- होता है और OH- होता है, इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, H-। तो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल अकर सोडियम हाइड्राइड डिजॉल्व इन वाटर। जब सोडियम हाइड्राइड को पानी में घोलेंगे तब क्या होगा, तो देखिए सोडियम हाइड्राइड को पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, तो देखिए बिल्कुल आसान है। तो सोडियम हाइड्राइड को पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, तो सोडियम हाइड्राइड का मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्राइड का मतलब Na+ और क्या हो जाएगा H-, और इसको जब वाटर में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा H2O में घोलेंगे तो ये H+ होगा, और क्या हो जाएगा OH- होगा, और यहाँ से बताओ ये क्या बन जाएगा NaOH, और ये H- और H+ जुड़ के क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, और NaOH से क्या मिल जाएगा आपका OH-, और ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन कर रहा है के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये हाइड्राइड आयन H+ से ये H+ से जुड़ जाएगा, और क्या बना लेगा OH-, और ये क्या हो जाएगा ये, क्योंकि आप जानते हैं H- है, हाइड्राइड आयन है, और ये वाटर है, वाटर में क्या होता है H+ होता है, और क्या होता है OH- है, ये माइनस इसके प्लस के साथ जाएगा तो क्या बना लेगा, ये आपका हो जाएगा OH- बचेगा, और क्या बना लेगा हाइड्रोजन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, नीट 1997 में। क्लियर है। अगला अगला है नीट 1996 में। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस 10⁻⁻14 होते हैं, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ 90 डिग्री सेल्सियस कितना होता है 10⁻⁻12। यही तो बताया कि 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, 25 डिग्री सेल्सियस पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी KW जो होता है 1 × 10⁻⁻14 होता है, यानी H+ का कंसंट्रेशन कितना होता है, H+ का कंसंट्रेशन होता है 25 डिग्री सेल्सियस 10⁻⁻7, और POH का ये OH- का कंसंट्रेशन होता है 10⁻⁻7 मोलर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे
पी के डब्ल्यू कितना होता है, पी के डब्ल्यू कितना होता है, ये होता है 14, और ये पी एच कितना होता है, पी एच होता है 7, और पी ओ एच कितना होता है, पी ओ एच होता है 7। यही अगर 90 डिग्री सेल्सियस की बात कर लें तो 90 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री सेल्सियस पे बताइए क्या हो जाता है, तो 90 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे तो ये क्या हो जाएगा, ये के डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगा बढ़ जाएगा 10 की पावर माइनस का 12 हो जाएगा। और यहाँ बताइए यहाँ से, और H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ के यानी बढ़ के कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा, और OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ के कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा। यानी 90 डिग्री सेल्सियस पे pH कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, और POH भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 90 डिग्री सेल्सियस पे pKw कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पॉइंट ये pH 7 पे मिलता है, जबकि 90 डिग्री सेल्सियस पे pH पॉइंट यानी pH 6 पे मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन 1996, नीट 1996। चलिए अगला क्वेश्चन नीट 1996 में तो कह रहा है कि इफ द अल्फा इज डिसोसिएशन कांस्टेंट द टोटल नंबर ऑफ मोल फॉर द रिएक्शन, यानी इसके रिएक्शन के लिए टोटल नंबर ऑफ मोल बताइए क्या हो जाएगा। जैसे हमारा रिएक्शन है 2HI और ये कन्वर्ट हो गया H2 में, और क्या हो जाएगा H2 में और I2 में। मान लेते हैं शुरुआत में इसका कितना मोल है, 2 मोल, कितना मोल है 2 मोल, और ये कितना होगा 0, ये कितना होगा 0। कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम पे ये टूटेगा, ये कितना मोल टूटेगा x मोल, ये कितना मोल टूटेगा x मोल टूटेगा, और ये बताओ ये कितना मोल बनेगा x मोल बनेगा। इसका कोफिशिएंट अपान लिमिटिंग रीजन कोफिशिएंट ये कितना बनेगा x मोल, इसका कोफिशिएंट अपान लिमिटिंग रीजन कोफिशिएंट तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x/2, और ये क्या हो जाएगा x/2। इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितना हो जाएगा, तो टोटल मोल हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस x/2, और क्या हो जाएगा x/2, और x/2 ये मिलके 1, ये क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, कितना हो बचेगा यानी इक्विलिब्रियम पे 2 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन नीट 1996 में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नीट 1996 का। तो 1996 में आया तो बताइए कह रहा है कि pH वैल्यू ऑफ N/10 NaOH। अच्छा ये बताओ ये बेस है ना, क्या है बेस है। अब बेस है तो ये बताओ ये बेस है तो क्या देगा OH माइनस, बेस है तो क्या देगा OH माइनस। तो हमें pH बताना है तो पहले POH माइनस, ये OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना आएगा, क्योंकि स्ट्रांग है तो N/10 है तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1/10 नॉर्मल, यानी क्या हो जाएगा 0.1 नॉर्मल हो जाएगा। अगर OH यानी कहने का मतलब 10 की पावर माइनस का 1 नॉर्मल हो जाएगा, यानी POH कितना आ जाएगा, POH इसका 1 आ जाएगा, और हमसे pH पूछा है तो pH बराबर हो जाएगा 14 माइनस POH, यानी क्या हो जाएगा 14 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 13। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन नीट 1996 में। क्लियर है। अगला है नीट 1995। तो नीट 1995 कह रहा है तो pH वैल्यू ऑफ 10 मोलर HCl। अच्छा चूंकि ये HCl क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो यहाँ से बताओ ये टूटेगा H प्लस, और क्या हो जाएगा ये Cl माइनस। तो यहाँ से बताइए इसका pH पूछा है तो ये बताओ ये H प्लस इसका कितना दिया है, H प्लस है 10 मोलर, कितना हो जाएगा 10 मोलर, क्योंकि ये स्ट्रांग है ना। अगर ये स्ट्रांग है तो इसमें अल्फा की जरूरत है नहीं, ये पूरा का पूरा टूट जाएगा H प्लस में, और क्या हो जाएगा Cl माइनस में। अगर इसका कंसंट्रेशन 10 मोलर है तो इसका भी कितना होगा 10 मोलर, और इसका भी कितना होगा 10 मोलर। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आया 10 का मोलर। और आप जानते हैं pH का फार्मूला क्या होता है, pH बराबर माइनस का log बेस 10 क्या हो जाता है log बेस 10, और ये क्या हो जाएगा 10, और log 10 की वैल्यू कितना होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1, यानी pH जो आया माइनस का 1, और माइनस का 1 का मतलब क्या होता है लेस देन 0, माइनस का 1 का मतलब क्या होता है लेस देन 0, यानी pH जो आएगा लेस देन 0, माइनस में है ना तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा लेस देन 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 0 कि लेस देन 0, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन नीट 1995 में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा नीट 1994 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा नीट 1994 में तो कह रहा है कि एट 80 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस डिस्टिल्ड वाटर हैज H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6, द वैल्यू ऑफ KW क्या हो जाएगा। अगर बताओ कह रहा है कि बताओ 80 डिग्री सेल्सियस पे यानी हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन
यानी हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कहने का मतलब यानी H+ का कंसंट्रेशन, H+ का कंसंट्रेशन कितना है? तो 1 × 10⁻⁻6 मोलर। तो वैल्यू ऑफ KW क्या हो जाएगा? अगर H+ का ये कंसंट्रेशन इतना है तो OH- का भी कितना होगा? 1 × 10⁻⁻6 और मोलर हो जाएगा। और आप जानते हैं वाटर का ये वाटर डिसोसिएट होगा, जितना H+ होगा उतना ही क्या होता है? OH-। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ OH-। और कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना है? 10⁻⁻6। OH- भी कितना है? 10⁻⁻6। तो यानी KW क्या आ जाएगा? 1 × 10⁻⁻12 यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन, नीट 1994 में। क्लियर है? अगला अगला क्वेश्चन नीट 1992 में। तो 1992 में 0.1 मोलर सोल्यूशन विच ऑफ दिस एक्ट एज बेसिक। कौन सा बेसिक सोल्यूशन होगा? तो देख लो ये किससे बना है, वो अपने आप पता चल जाएगा। सोडियम बोरेट का मतलब क्या हो जाएगा? सोडियम बोरेट का मतलब होता है Na3BO3। अच्छा, कैल्शियम नाइट्रेट का मतलब क्या हो जाएगा? CaNO3 का होल टॉइज। जैसे अमोनियम क्लोराइड का मतलब क्या हो जाएगा? NH4Cl। अच्छा, सोडियम सल्फेट का मतलब क्या हो जाएगा? Na2SO4। तो पहले ये पता कर लो ये किससे बना है, तो अपने आप पता चल जाएगा कौन सा बेसिक सोल्यूशन है। अच्छा, ये पानी में जाने के बाद ये क्या होगा? H+ और क्या हो जाएगा? OH-। ये पानी जाने के बाद टूटेगा N+ और क्या हो जाएगा? BO3 T-। तो ये बनाओ, ये किससे बना है? ये NaOH से बना है और बोरिक एसिड से बना है। NaOH और क्या होगा? बोरिक एसिड से बना है। तो ये बताइए क्या हो जाएगा? ये स्ट्रांग बेस है। ये कैसा है? स्ट्रांग बेस है। और ये कैसा है? वीक एसिड है। और स्ट्रांग बेस है तो इसका पीएच क्या होगा? 7 से ज़्यादा। और 7 से ज़्यादा होगा तो ये कैसा होगा? बेसिक। चलो, अच्छा इसका देख लेते हैं। अच्छा, ये टूटेगा Na+ और क्या हो जाएगा? Cl-। यानी ये किससे बना है? NH4OH और क्या किससे बना है? HCl से बना है। ये क्या है आपका? वीक बेस। और ये क्या है आपका? स्ट्रांग एसिड। ये स्ट्रांग तय करेगा। स्ट्रांग एसिड है तो पीएच क्या होगा? 7 से कम। यानी ये कैसा सोल्यूशन होगा? एसिडिक सोल्यूशन होगा। अच्छा बताइए, कैल्शियम नाइट्रेट है तो इसको तोड़ेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? +2 यहाँ क्या हो जाएगा? -1। यानी ये क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या होगा? नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। और ये वीक बेस होता है और ये क्या होता है? स्ट्रांग एसिड होता है। तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। यानी ये कैसा सोल्यूशन होगा? एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, ये टूटेगा Na+ और क्या हो जाएगा? SO4 2-। यानी ये किससे बना है? NaOH से बना है। और किससे बना है? सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। और चूंकि ये बताइए स्ट्रांग बेस है, ये क्या है आपका? स्ट्रांग एसिड है। तो इसका पीएच क्या है? 7 है। यानी ये कैसा सोल्यूशन है? न्यूट्रल सोल्यूशन है। तो आपसे पूछा था कौन बेसिक सोल्यूशन है, तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, नीट 1992। बार बार वही घूम घूम फिर के पूछ रहा है। तो ये तो बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है, कोई दबी नहीं है और कोई बहुत रिसेंट क्वेश्चन भी नहीं है। ये ज़्यादा मज़ा तो जेई मेंस में आता है। ये तो बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन है, फिर भी देख रहे हो वही आ रहे हैं बार बार। जो पुराने ज़माने में पूछा जाता था, बाप दादाओं से पूछा जाता था, वही आप लोग से भी पूछा जा रहा है। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं रखा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन 1988 का। तो कर रहा है कंपोनेंट हुज वाटर सोल्यूशन है हाईएस्ट पीएच। किसका पीएच हाईएस्ट है? तो पहले तो ये पता कर लो ये किससे बना है। सिंपल है, फिर से वही क्वेश्चन पूछा। तो ये बताओ, वाटर टूटता है तो H+ और क्या हो जाएगा? OH-। तो यहाँ से बताइए वाटर टूटेगा तो H+ और क्या हो जाएगा? OH-। ये Na+ और क्या हो जाएगा? Cl-। यानी ये किससे बना है? NaOH से बना है। और किससे बना है? HCl से बना है। NaOH जो होता है स्ट्रांग बेस होता है और ये क्या होता है? स्ट्रांग एसिड होता है। यानी ये इसका पीएच क्या होगा? 7, न्यूट्रल सोल्यूशन है। अच्छा, यहाँ बताइए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ बताइए, ये बताओ अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये बताओ ये Na+ और S3-। तो ये बताओ ये क्या होगा? NaOH। और यहाँ क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। ये आपका स्ट्रांग बेस है और ये कैसा है? वीक एसिड है। तो इसका स्ट्रांग बेस है तो इसका पीएच क्या होगा? 7 से ज़्यादा। अच्छा, यहाँ इसकी बात किया जाए तो ये बताओ ये भी टूटेगा तो Na+ और क्या हो जाएगा? CO3 2-। यानी ये क्या होगा? ये NaOH बनेगा और क्या हो जाएगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा। और ये क्या है आपका? स्ट्रांग बेस है। ये कैसा है? वीक एसिड है। तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? 7 से ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ बताइए ये टूटेंगे प्लस और ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये किससे बना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बना है। और किससे बना है? HCl से बना है। ये वीक बेस होता है, ये स्ट्रांग एसिड होता है। इसका पीएच 7 से कम। हमसे पूछा था किसका 7 से ज़्यादा है, यानी हाईएस्ट किसका है। तो इन दोनों में किसका है? अच्छा, ये बताओ ये कैसा है? एसिडिक सॉल्ट। जबकि ये कैसा है? न्यूट्रल। तो इसी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन। तो ये 1988।
तो ये था आपका नीट का आईआईटी का दूसरा पैटर्न। तो पहला पैटर्न जो होता है, पहला पैटर्न आयनिक इक्विलिब्रियम में आपका नीट का पहला पैटर्न क्या है, ये आर्हीनियस एसिड बेस, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। दूसरा नीट का पैटर्न है पीएच निकालना, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का, वीक एसिड वीक बेस का, यानी ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ और नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, और ये क्या कहते हैं नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर से ही पीएच निकालना। फिर उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, क्या पूछा, साल्ट हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन, और क्या हो जाएगा, कौन एसडी कौन बेसिक, किसका पीएच ज्यादा, किसका मिक्सचर में पीएच ज्यादा होगा, ये कौन से साल्ट का बना है, वीक एसिड स्ट्रांग बेस से किसका बना है, ये पूछा। और आयनाइजेशन ऑफ वाटर से पूछा, आयनाइजेशन ऑफ वाटर का। तो अगला पैटर्न ये था दूसरा पैटर्न नीट का। और तीसरा पैटर्न नीट का होगा बफर सोल्यूशन, क्या होगा, बफर सोल्यूशन। और चौथा पैटर्न नीट का एग्जामिनर का क्वेश्चन होता है सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। तो हमने 2 पैटर्न सीख लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये अगला पैटर्न मिलेगा बफर सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।